अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है अब्ज़ॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय मैटर। अब इसमें देखेंगे कि एक मैटर एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब कैसे करता है, एमिट करने के तरीके क्या हैं। अगर हम देखें तो नाम है स्पॉन्टेनियस अब्ज़ॉर्प्शन कह लें, स्पॉन्टेनियस एमिशन कह लें, स्टिमुलेटेड एमिशन कह लें। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में आएँगी जो लेज़र के अंदर बेसिक्स समझ के लिए है। तो डिटेल में देखने वाले हैं। तो अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय मैटर हमारा टॉपिक है। अब बहुत सारी जो लाइट एनर्जी जब इंटरेक्ट करती है तो आपके पास एक्टिविटी होती है अब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ फोटॉन की, जो आपके पास कंसर्न मैटर है। जब फोटॉन ऑब्जर्व होता है तो हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि एटम एक्साइटेड हो जाता है और वो ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता, उसने वापस आना ही आना ग्राउंड स्टेट में। और सम टाइम होता क्या है कि वो बीच में मेटास्टेबल स्टेट पे भी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, मगर आना उसने फिर भी ग्राउंड स्टेट पे है। अब अगर हम इसमें पहला मामला देखें अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, तो ये क्या होता है कि एटम जो एक्टिव मीडियम के होते हैं हम कहते हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स में है, तो हम कहते हैं वो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स हैं। अब ये जो करेक्टराइज होता है उनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है, यानी कि ये पहली एनर्जी स्टेट है, दूसरी एनर्जी स्टेट है, तीसरी एनर्जी स्टेट है। ये एटम्स आम तौर पे मैंने जैसे पहले भी कहा कि ग्राउंड स्टेट में रहते हैं और कम से कम एनर्जी लेवल इनका होता है E1, जब उसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होता। मगर जब हम कोई इंटरेक्शन देते हैं, यानी आप उन पे कोई लाइट फॉल करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और वो ट्रांजिट करते हैं फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट जिसे हम कह रहे हैं E2, जैसे आप यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक फोटॉन आया, एक ग्राउंड स्टेट पे आपके पास एटम था, उसने एनर्जी पकड़ी, वो एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। अब आपके पास जो एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया है, तो ये जो फिनोमेना है इस अब्जॉर्प्शन या इस एक्साइटमेंट ऑफ एटम को एक्टिव मीडियम कहते हैं, यानी कि आपके पास एटम एक्साइटेड स्टेट पे चला गया एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके। तो ये बुनियादी तौर पे उसे स्टिमुलेट किया गया है, इंड्यूस किया गया है कि तुम ये पकड़ो, और आपके पास ये अब्जॉर्प्शन नेसेसरी हो जाती है यानी इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि वो एक मखसूस एनर्जी लेवल तक उसे पहुंचाने के काबिल होती है। तो आप देख सकते हैं कि वो आपके लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे चला गया है। तो फ्रीक्वेंसी जो थी वो E2 माइनस E1 ओवर H से आप निकाल सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन आया। अब वो हाई एनर्जी स्टेट पे है। अब क्या होगा स्पॉन्टेनियस मिशन ऑफ रेडिएशन, हमने ये भी पढ़ा कि आपके पास जब वो इनिशियली एक्साइटेड स्टेट में है तो वो वहां पे ज्यादा देर नहीं ठहरेगा, उसको वापस आना है इनिशियल स्टेट E1 पे। अब जाहिर सी बात है वो सिंगल फोटॉन एमिट करेगा जो कि 10⁻⁻8 सेकंड के इंटरवल के बाद उसने लाजमी आना ही आना है। ये जो वापस आने का प्रोसेस है E1 पे, इसे हम स्पॉन्टेनियस मिशन कहते हैं या स्पॉन्टेनियस डी एक्साइटेशन कहते हैं, कि वो वापस आ गया, जो फोटॉन पकड़ा था वो उसने निकाल दिया। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, एनर्जी होगी, वो एच न्यू बराबर होगी E2 माइनस E1, जितना दोनों की एनर्जी स्टेट्स में डिफरेंस था। अब जो एक्टिव मटेरियल है जिसको हम देख रहे हैं वो आपके पास नंबर ऑफ एटम रखेगा, और जो फोटॉन एमिट होंगे स्पॉन्टेनियस में आपके पास इस नतीजे में, यानी वो खुद ही जो डिके करना है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, रैंडम होंगे। यानी आपके पास मुख्तलिफ सिमतों में जा रहे होंगे, वो कोरिलेटेड फेज भी नहीं होगा, कोई किसी फेज पे कोई फेज, यानी इन फेज भी नहीं होंगे वो सारे के सारे। तो आपके पास ये जो लाइट मिट करती है एटम की सैंपल में जिसे हम ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं, ये नॉन कोहेरेंट इन नेचर होगी, यानी उनकी डायरेक्शन भी एक नहीं होगी और वो कोहेरेंट भी नहीं होंगे। किस मामले में? जब हम स्पॉन्टेनियस मिशन की बात करते हैं। अब अगला मामला सबसे अहम है, स्टिमुलेटेड मिशन ऑफ रेडिएशन। क्वांटम डिस्क्रिप्शन जो स्टिमुलेटेड की है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी एनर्जी ट्रांजिशन होती है एक से दूसरे लेवल में, यानी एक एनर्जी से दूसरे लेवल में हमने आना है। अब होता क्या है कि होती कैसे, ये ज्यादा मजे की बात है कि आपका एक एटम पहले एक्साइटेड स्टेट में है और फिर वो बाद में क्या हो जाता है, डी एक्साइट होता है। मगर डी एक्साइट होता कैसे है? एक फोटॉन प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी, प्रिसाइज का इसलिए लिखा कि वो एग्जैक्ट उतनी ही दोनों एनर्जी डिफरेंस वाली एनर्जी लेके आ रहा है जो उसे ग्राउंड से एक्साइटेड तक ले जा सकती थी, मगर वो पहले से एक्साइटेड स्टेट में है। तो आपके पास वो जो एनर्जी जब इंटरेक्ट करेगी एटम के साथ, तो हम कहेंगे जो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है तो वो उसको मजीद एक्साइट नहीं करेगी, यानी वो उसे फर्दर एक्साइट करने में नाकाम होगी। तो इसकी बजाय वो उसको एक ऐसा इफेक्ट देगी कि वो उसे डी एक्साइट कर देगी एटम को और वापस ले आएगी किसमें, ग्राउंड स्टेट में। तो ये जो इन्फ्लुएंस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्टेड फोटॉन, यानी जिसने आके उनको मजीद एक तरह से हिला दिया कि वो ऊपर जाने की बजाय मजीद किधर आ गया, नीचे आ गया। तो ये जो ट्रांजिशन है लो एनर्जी स्टेट में, तो ये एक तरह से उसे इंड्यूस किया गया है कि एक फोटॉन ने आके उसे जबरदस्ती कहा कि नीचे आओ। तो आपके पास उस वो अमिट होगा, जो एडिशनल फोटॉन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट उतनी थी जितनी उसके पास अपने पास एनर्जी थी।
तो फ्रीक्वेंसी भी दोनों की सेम होगी। अब निकलने वाले ये जो दोनों हैं फोटॉन, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है ओरिजिनल वाले की और जिसने आके उसको निकाला। तो हम कहेंगे कि ये जो इन्फ्लुएंस यानी है ये आपके पास स्पॉन्टेनियस मिशन के मुकाबले में एक इंड्यूस्ड किया गया है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो इसे हम इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड मिशन कहेंगे। तो सादा-सादा बात क्या है, एक चीज़ पहले से एक्साइटेड स्टेट पे थी एटम, आपने एक फोटॉन भेजा, ये फोटॉन एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट उतनी एनर्जी वाला है जितना वो उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड E1 से E2 तक लेके गया है। ठीक है? अब ग्राउंड का लफ्ज़ नहीं बोलते। तो E1 से E2 तक जो एनर्जी लेवल का फ़र्क था एग्ज़ैक्ट उतना ही एक फोटॉन हो रहा है। उस फोटॉन ने आके बजाय उसे कि मज़ीद एक्साइट करता, उसे कहा भई नीचे आ जाओ। अब जब वो नीचे आएगा निचले एनर्जी लेवल पे तो वो अपना फोटॉन रिलीज़ करेगा। जो फोटॉन रिलीज़ करेगा वो और आने वाला फोटॉन एग्ज़ैक्ट एक जैसे हैं, यानी सेम एनर्जी के होंगे और अब इसका मतलब ये आने वाले फोटॉन ने उसे मजबूर किया नीचे आने पे, तो इसलिए हमने उसे इंड्यूस या का लफ्ज़ बोला। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस मिशन में जो फोटॉन्स थे वो रैंडम डायरेक्शन में जाते थे, जबकि स्टिमुलेटेड मिशन में वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएँगे, यानी उनको जिस सेंस में स्टिमुलेट किया गया होगा। फिर दूसरी बात कि इंसिडेंट और स्टिमुलेटेड फोटॉन कोहेरेंट होंगे और वो आपके पास कंट्रीब्यूट करेंगे इंसिडेंट बीम को, यानी जितना फर्दर यानी वो कामों के लिए। अगर हम कहें कि 2 फोटॉन इंटरैक्ट करते हैं 2 एटम्स के साथ जो एक्साइटेड स्टेट में है, तो नतीजतन आपके पास 2 मज़ीद फोटॉन आ जाएँगे। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि 1 से आए 2, 2 ने फर्दर 2 के साथ इंटरैक्ट किया, तो वो 4 हो गए आपके पास। तो अब आपके पास क्या है कि ये प्रोसेस आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से चला सकते हैं। तो जितने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम इन्वॉल्व होंगे सारे मामले में, तो स्टिमुलेटेड इमिशन फोटॉन उतनी इंटेंस बीम लाएगा। यानी दिस इज़ वन वे कि जितने एक्साइटेड एटम्स को यक-वक़्त आप नीचे लाएँगे इंड्यूस फिनोमेना से, तो उतनी इंटेंस बीम आएगी, तो उतनी हाई कोहेरेंट होगी, उतनी उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया? तो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिखाया गया है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सो ऑन सो ये चलता जा रहा है। अच्छा अब इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? कि ये जो स्टिमुलेटेड इमिशन है, आप इसे बाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। जो फोटॉन एमिट होगा इस प्रोसेस में वो सेम डायरेक्शन में चलेगा जैसे स्टिमुलेटेड फोटॉन था। फिर जो एमिटेड फोटॉन है उसकी एग्ज़ैक्ट फ्रीक्वेंसी, फेज़, प्लेन और पोलराइज़ेशन सब कुछ सेम होगा इंसिडेंट फोटॉन जैसा और जो लाइट यानी प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्शनल होगी, कोहेरेंट होगी और मोनोक्रोमैटिक होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टिमुलेटेड इमिशन है, ये बुनियादी प्रोसेस है हमारे लेज़र फिनोमेना का। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।